हेलो ऑफिसर्स। मैं सचिन अडेकर आप सभी का स्वागत करता हूं एक छोटे से सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई पीओ मेंस 2022 के लिए स्ट्रैटेजी। आ, कुछ लोग सोच रहे होंगे अभी प्रीलिम्स हुआ नहीं, ये मेंस की स्ट्रैटेजी क्यों लेकर आए। तो ये सेशन उन सीरियस कैंडिडेट्स के लिए है जिनको पता है कि सिलेक्शन लेने के लिए प्री और मेंस दोनों की तैयारी साथ साथ करनी चाहिए। ठीक है। तो प्रीलिम्स खत्म होने के बाद बिल्कुल भी टाइम बिना वेस्ट किए आपको मेंस की तैयारी के लिए लग जाना है। ओके। तो जैसा कि आपको पता है कि मेंस एग्जामिनेशन में हमें 4 सब्जेक्ट्स रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश एंड जीए फेस करने हैं। तो आपके सामने मैंने वो पेपर आपसे, मतलब उस पेपर का मेजॉरिटी हिस्सा किस पोर्शन से आता है ये लिख दिया है। ये अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैं अगर बात करता हूं जीए की, जीए सबसे पहले इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज है इस बार जीए का। इतना वेटेज जीए का हमने पहली बार एसबीआई पीओ मेंस एग्जामिनेशन में देखा है। तो 50 क्वेश्चन 60 मार्क के लिए जीए में पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है। एसबीआई पीओ मेंस एग्जामिनेशन है तो ये सोचकर आपको तैयारी करनी है कि हाँ, हमें एग्जामिनेशन में बहुत सारी चीजें चैलेंजिंग देखने को मिल सकती है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चंस हमें स्किप करने पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये चीजें अगर दिमाग में रखते हुए तैयारी करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे तो ज्यादा सही रहेगा। ओके। तो जीए में लास्ट 6 मंथ्स का रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा, स्पेशली इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस बैकग्राउंड से जो न्यूज़ है उन न्यूज़ का इन डिटेल एनालिसिस, क्योंकि जैसा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का इस बार नहीं रहेगा। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस का वेटेज ज्यादा भी रहेगा, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर अच्छे से देखनी है। उसके बाद इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश में आपका मैक्सिमम इंग्लिश का जो वेटेज है ये रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल पर बेस्ड है। ठीक है। मतलब यहां पर मैं आरसी वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं, एक ओवरऑल इंग्लिश का पेपर अगर मैं बात करूं तो इसमें जिस किसी का भी रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल अच्छा होगा उसको ये पेपर डेफिनेटली अच्छा जाने वाला। और एक बात मैं आपको बता दूं कि रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ आपको इंग्लिश में काम नहीं आएंगे, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन आपको रीजनिंग में भी काम आएंगे और क्वांट्स में भी काम आएंगे। कैसे? रीजनिंग में बड़े बड़े पजल्स होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट्स होते हैं पजल में, तो वहां पर हमें रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन ही काम आना है। रीजनिंग में एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन होता है, क्रिटिकल रीजनिंग, जिसमें स्टेटमेंट, अजम्पशन, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, ये सारी चीजें हम देखते हैं। ठीक है। तो वहां पर भी हमें फिर से कॉम्प्रिहेंशन काम आना है, क्योंकि जब तक दिया हुआ सिनारियो समझेगा नहीं तब तक हम उसको अच्छे से डील नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिस अभी आप कर रहे हो। ठीक है। मतलब आप मेंस की तैयारी जब करने जा रहे हो तो क्या करना है आपको? सबसे पहले एक चीज अगर आपके दिमाग में है, मुझे मेंस का पढ़ना है, तो ये दिमाग से निकाल लो। मेंस का कुछ नहीं पढ़ना है, मेंस के लिए जो पढ़ना था आपने प्रीलिम्स के टाइम ही पढ़ लिया है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स वैसे ही है। ठीक है। प्रीलिम्स में प्रॉफिट एंड लॉस का अलग कंसेप्ट लगता है, मेंस में अलग लगता है। प्रीलिम्स में मदर फादर का रिलेशन अलग होता है, मतलब अलग निकलता है, और मेंस में इन्हीं रिलेशंस का मतलब अलग निकलता है। ऐसा तो होता नहीं है। तो सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट जो हमने प्रीलिम्स के लिए पढ़ रखे वही हमें मेंस के लिए है। बस मेंस क्या है, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस है। मेंस में एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। तो मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करने का सबसे अच्छा, द बेस्ट तरीका है रेगुलर मॉक टेस्ट लगाना और उसका प्रॉपर एनालिसिस करना। ठीक है। रेगुलर मॉक टेस्ट और उसका प्रॉपर एनालिसिस। अब जो बोल रहा हूं ध्यान से सुन। ठीक है। तो एक दिन में एक ही मॉक टेस्ट आप मेंस की सही से दे सकते हो और एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, एक दिन में एक मॉक टेस्ट दिया आपने, आज का दिन है, एक मॉक टेस्ट दे दिया। इस मॉक टेस्ट का थ्रू एंड थ्रू कंप्लीट एनालिसिस कर लिया, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ था, कौन सा क्वेश्चन सही हुआ, जो गलत हुआ वो क्यों गलत हुआ, कौन से क्वेश्चन थे जो बने ही नहीं, है ना, जो बने नहीं वो क्यों नहीं बने, हमें क्या सोचना चाहिए था, क्वेश्चन सिलेक्शन कैसा होना चाहिए,
तो मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करने का दी बेस्ट तरीका है रेगुलर मॉक टेस्ट। एक दिन में मॉक टेस्ट दे दो, उस मॉक टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस करो, ठीक। दूसरे दिन सारी चीजें रिवाइज करो जो आपने पढ़ी है हर एक सब्जेक्ट की, पहले मॉक टेस्ट में क्या क्या गलतियां हुई थी वो क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करो दूसरे दिन। तीसरे दिन फिर नया मॉक, यानी एक मॉक टेस्ट देने के लिए आप 2 दिन का टाइम ले सकते हो, ठीक है। इस 2 दिनों में मॉक टेस्ट का हर एक क्वेश्चन आपको बार बार देखना है। वहां पर इंफॉर्मेशन में कुछ कॉम्प्लिकेशंस है। मेंस एग्जामिनेशन यही है, खासकर एसबीआई पीओ मेंस एग्जामिनेशन। एसबीआई पीओ मेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को घुमा फिरा के देता है। एग्जामिनर जो इन्फॉर्मेशन आपको सीधा सीधा दे सकता है वैसे वो देता नहीं है, उस इन्फॉर्मेशन को घुमाता है, फिर आता है, फिर आपके सामने दे देता है, ठीक है। तो वो हमें कहां से समझ में आएगा, हमें मॉक टेस्ट से, ठीक है। तो बस यही सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इन केस आपके एसबीआई पीओ मेंस के प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो एक बार ये जरा सारी चीजें देख लीजिएगा, कौन से सेक्शन हमसे क्या डिमांड करता है। जैसे क्वांट में एक इजी सेक्शन होता है, एक नॉट सो इजी सेक्शन होता है। कुछ क्वेश्चन हर एक सेक्शन में आपको ऐसे मिलेंगे जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिनको सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी मेहनत लगेंगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनको सॉल्व करते करते पसीने छूट जाएंगे। मेंस एग्जामिनेशन है, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं है। मेंस एग्जामिनेशन में जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें, ठीक है। बस हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अपने अटेम्प्ट्स को बढ़ा सकें, और उसके लिए मैंने अभी डिस्कस किया रेगुलर मॉक, ठीक है। तो दैट्स इट, ऑल द बेस्ट आपके प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू, टेक केयर एंड एंजॉय योर टाइम सो मच।